नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर हिंदुओं की घटती जनसंख्या का राग अलापा है। बिहार के बगहा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ऐसा कुछ कहा है जिस पर विवाद होना तय है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत में सिर्फ 2 बच्चों का फार्मूला लागू होना चाहिए, तभी देश का विकास होगा, नहीं तो हिंदुस्तान भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगा और यहां की बच्चियां भी पर्दे में रहेंगी, कमरे में डर के मारे दुबकी रहेंगी। ऐसे में 5 की पंचायत में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या मोदी के मंत्री का आबादी फार्मूला मुसलमानों के खिलाफ है और गिरिराज सिंह ने क्यों कहा पाकिस्तान जैसा हो जाएगा भारत। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं गिरिराज सिंह ने जनसंख्या को लेकर क्या कुछ कहा है। ये वोट के प्यासे, वोट के सौदागर इसको होने नहीं देंगे। जैसे हमने जम्बूद्वीप खोया, अब भारतवर्ष भी खोएंगे। फिर हम पाकिस्तान की तरह हमारी बेटियां स्कूल नहीं जाएगी, वो घरों में दुबकी रहेगी। हम घर से निकलने नहीं देंगे कि हमारी बेटियां वहां सुरक्षित है। हालांकि गिरिराज सिंह के बयान पर जब विवाद हुआ तो हमेशा की तरह वो सफाई देने के लिए भी सामने आ गए। सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं मौलाना अंसार रजा साहब हैं, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी के प्रवक्ता, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं और आलोक शर्मा जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। देखते हैं 5 की पंचायत का हमारा पहला सवाल। क्या मोदी के मंत्री का आबादी फॉर्मूला मुसलमानों के खिलाफ है? आलोक शर्मा जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। ये जो कुछ भी कहा है गिरिराज सिंह ने, आपको लगता है कि ये आबादी फार्मूला गिरिराज सिंह जो सुझा रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि सत्ताधारी दल के वो मंत्री हैं, अगर वो हिंदू जागरण मंच की बात वहां पर जाते हैं उस मंच के ऊपर और इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो संविधान की मूल भावना का ही अत्याचार कर रहे हैं उसके ऊपर। ये जो उन्होंने शपथ ली कि हम सबको बराबर मानकर इस तरह से आगे चलेंगे और अपने पद की गरिमा को बनाए रखेंगे। आप सरकार में हैं, आज सत्ता में हैं, आप हिंदुत्व के नकली हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2 साल हो गए आपको सत्ता में आए हुए, आपने हिंदुओं के लिए एक भी कदम उठाया है तो बताइए। राम मंदिर के लिए आप तमाम 20 साल से 30 साल से वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक भी अगर एप्लीकेशन आपने लगाई है कि उसको जल्दी उसकी सुनवाई हो तो मुझे बताइए। आज आपने नया राग अलाप दिया है कि आबादी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अरे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए उसका बजट आपने घटा दिया है। आपकी सरकार है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कानून आए तो आप लाइए ना कानून को। किसने रोका है आपको कानून लाने से? वो तो ये कह रहे हैं ना, अभी आपने सुना कि कुछ वोट के सौदागर हैं जो ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं, मैं समझता हूं वोट के सबसे बड़े सौदागर आज की तारीख में अगर कोई दिख रहे हैं तो मानसिक तौर पर दिवालिये जो हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनको मंत्री बना दिया है मोदी साहब ने, जिनकी इस तरह की हैसियत नहीं है, वो पंचायत के लायक भी नहीं है लेकिन वो केंद्रीय मंत्री बना दिए गए हैं। मानसिक तौर पर दिवालिये हैं, जो मन में आता है बोलते चले जाते हैं और एक भी एक्शन हिंदुत्व के लिए किया ऐसा क्यों लगता है? जरूर बताइए गिरिराज सिंह को और बीजेपी के कुछ और नेताओं को कि सारे विवाद की जड़ है मुसलमानों की बढ़ती आबादी। जी नहीं, आदरणीय आलोक शर्मा जी मानसिक दिवालियापन कह रहे हैं, सुशील कुमार सिंधे का मानसिक दिवालियापन भूल गए। आप जरूर भूल गए। 2 साल में अगर जिसमें वो कह रहे थे, नहीं आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप हिंदुत्व की संस्कृति को बेचना चाहते हैं, सुन लीजिए, हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं तो मैं आपसे तेजी से चिल्ला सकता हूँ। आप हिंदुत्व के नाम पर केवल और केवल वोट की विशुद्ध राजनीति का जवाब आपका कारोबार रहा है। आप इन्हें चुप कराइए, जवाब दीजिए, चुप कराइए। एक एक करके हर कोई अपनी बात रखे तभी हर कोई चर्चा करना चाहते हैं, सुन पाएगा। बोले प्रेम शुक्ला जी। सुनना चाहते। संजय गांधी ने जब जनसंख्या नियंत्रण का कानून लगाया तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो स्वयंसेवक थे? 20 सूत्री कार्यक्रम क्यों लाया गया था? और आज आप जो है किसी की दाढ़ी में मक्खन लगाने के लिए आप जो है संविधान की आत्मा के साथ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप शिवसेना में नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा रूलिंग पार्टी है। आप जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं आपको शोभा नहीं देता है। के नाते मैं भाजपा के अनुसार बात कर रहा हूँ। अरे आप ये शिवसेना की भाषा बोलना बंद कर दीजिए। आप राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं, अब आप जो हैं सत्ताधारी दल है। आपके पप्पू का दिवालियापन। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि हिंदुओं के लिए आपने 2 साल में अगर एक भी कदम उठाया तो बताइए आप मुझे। आपने अगर हिंदुत्व को बेचने का काम करते हैं आप लोग, हिंदुत्व को बदनाम करने का काम करते हैं आप लोग। पहला जो है अधिकार होना चाहिए। आप अरे किसने क्या कहा वो छोड़िए, आपने 2 साल में हिंदुओं के लिए एक कदम उठाया तो बताइए क्यों?
गौ माता का अगर पोस्टर लग जाता है तो आप उसको उतरवा देते हैं, लेकिन गौ माता के लिए अगर एक भी कानून आपने बनाया तो बताइए। रोमवंशी जो है पिछले 2 साल में गौ माता के लिए अगर एक भी कदम आप लोगों ने उठाया तो बताइए। ये आपकी औकात हो गई है। आप लोग गंगा माँ को पवित्र करते हैं। अब इस बहस में बाकी मेहमानों को भी मैं जोड़ रहा हूँ, बाकी मेहमानों को भी जोड़ रहा हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब, आपने सुना गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, और ये डिबेट भी आपने यहाँ पर शुरुआत में आलोक शर्मा जी और प्रेम शुक्ला जी ने जो कुछ भी कहा वो भी आपने सुन लिया। अब ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन इसमें वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जिक्र ले आते हैं, मुसलमानों का जिक्र ले आते हैं, हिंदुओं की घटती आबादी की बात करने लगते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण ये वाकई में गंभीर समस्या है और इसको मजहब से अलग हटकर हमें देखना चाहिए? ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। उसका जवाब लिया नहीं। आलोक शर्मा जी को आपने बीच में भौंकने का मौका आप जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं मुझे सख्त। प्रेम शुक्ला जी, आप सबको बराबर मौका मिल रहा है बोलने का, सबको बराबर मौका मिल रहा है बोलने का। बाकी मेहमान भी है, उन्हें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मौलाना साहब, देखिए, गिरिराज सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, सही मानों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से तो इन्हीं लोगों को मोहब्बत है। जब भी कोई बात आती है सीधा पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। ये आज तक हमारी समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोग बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं। किसको मोहब्बत है पाकिस्तान से? किसी एक मुसलमान ने जो सच्चा देशभक्त हो, कभी उसने पाकिस्तान का राग अलापा हो, तब आप बात करो। जो नेता देखिए पाकिस्तान भेज देंगे, ये कहते हैं वो पाकिस्तान, हम नहीं जाते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर बगैर हिंदुस्तान को बताए हुए पाकिस्तान पहुंच गए। किसको मोहब्बत है पाकिस्तान से, ये दुनिया जानती है। अब रहा सवाल गिरिराज सिंह के 2 बच्चों के बयान का, तो भाई साहब, ना तो गिरिराज सिंह के कहने से बच्चे पैदा होंगे और ना उनके कहने से बंद होंगे। हम तो केंद्र सरकार से इतनी गुजारिश करेंगे, कोई कानून अगर बनाना है आपको तो सदन के पटल पे लेकर के आइए। टीवी के सामने खाली भाषण देना, पब्लिक के सामने भाषण देना, ये कानून नहीं बनता। कानून बनता है पार्लियामेंट में। संविधान में जो चीजें हैं वो चीजें आप पार्लियामेंट में रखिए, पार्लियामेंट के पटल पे रखिए। अगर आपको लग रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है, तो फिर आप एक कानून बनाइए ना। जैसे आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं साहब, आपने आज तक कोई लाही अमल तो तैयार करके दिया नहीं, कोई फॉर्मेट तो तैयार करके दिया नहीं है, जबरदस्ती की भाषणबाजी। कॉमन सिविल कोड की जब बात आती है तो उस वक्त तुरंत कहते हैं कि हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं, सब चर्चा होती है तो उनको मिर्ची लग जाती है। नहीं, राम मंदिर की बात है तो हमारे पास 2/3 बहुमत जाती है। वोट राम मंदिर के नाम पर मांगेंगे लोग। विजय शंकर जो भी प्रेम शुक्ला जी ने, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी बहुत सभ्य आदमी है और उनकी जबान से उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया है कि दाढ़ी में आपको मक्खन दिखाई। नहीं, लेकिन असभ्यों से सभ्यता की भाषा में बात नहीं की जा सकती। ठीक है। आलोक शर्मा को आपने स्टूडियो में मुझ पर मेरे बयान के समय आपने बकवास करने दिया। मुझे जवाब बकवास नहीं की, मैंने सच्चाई बोली और सच्चाई बीजेपी को बकवास लगने लगी है। आप लोग जुमले की पार्टी हो। आलोक शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को मानसिक दिवालिया कहते हैं। मैंने कहा उस नेता के वो मानसिक दिवालिया है, वो नेता इस तरह की बात करता है। विजय शंकर तिवारी जी, हिंदुस्तान की जनता ने उसको मंत्री बनाया और वो बकवास करता है। लगभग वही बात वीएसपी भी कह रही है। तो गढ़िया साहब से बात बहुत पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमानों ने एक जिहाद छेड़ रखा है, आबादी बढ़ाने का जिहाद छेड़ रखा है। और जो लोग इस कानून को, वो कहते हैं कि कानून बनाइए, कानून नहीं मानेगा उनके खिलाफ आप कठोर कार्रवाई कीजिए, उनको वोट देने का अधिकार छीन लीजिए, नौकरी छीन लीजिए। प्रतु जी, मैं बहुत कम शब्दों में बात कहूंगा, लेकिन मैं निवेदन करता हूं आलोक जी से कि मेरी बात को बीच में टोके नहीं। वो कटु होगी तो सुन लें और इसके बाद जो उत्तर देना हो दें। देखो, जो समाज इतिहास से नहीं सीखता है वो संकट में जीता है। ये जो कहावत है ये बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। पाकिस्तान बटा, उसका एक, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, केवल वहां पर जा रहा हूं। तो वहां अभी भी एक डिबेट चली थी कि वहां पर कितने प्रतिशत हिंदू थे और क्यों भाग गए। अगर उनको वहां सुख मिलता तो भागते नहीं, वहां रहते। बांग्लादेश में सुख मिलता तो रहते। अब भारत की बात करता हूं। भारत में जहां भी 60-70% मुस्लिम आबादी है, वहां जो हिंदू समाज रहता था, अब पूरे देश का एंटायर आप देख लीजिए वहां की आबादी में, तो आपको लगेगा कि वहां से हिंदू समाज पलायन किया है। क्यों पलायन किया है? क्योंकि वहां पर उनकी बहुबेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर वहां दबाव है। इसका कारण तिवारी जी, बहुत गलत इल्जाम आप मुसलमानों पे लगा रहे हैं। बोलिए, तो क्या बहुत गलत इल्जाम आप मुसलमानों पे लगा रहे हैं? तो क्या ये बताइए, ये कट्टरता ठीक है ये मुल्क के लिए? ये बताइए, कोई दो बात नहीं। अगर यहाँ पर ये गलत तरीका है आपका। तो क्या बेटियां, आप एक सबूत दीजिए, एक प्रूफ रखिए। आप एक सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, आप अरेस्टिंग करवाइए। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप बोलिए, आप बोलिए। हम नहीं बोलेंगे, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप बोलिए। नहीं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, ये बात समझ में नहीं आती।
आप हमारे महंगे में आपने आइए। अपनी बात रख ली ना, आपने अपनी बात में एक वाक्य आपने जोड़ा कि आप देख लीजिए वहां पर बेटियां असुरक्षित, जो बात गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं हालत हो जाएगी। आप ये बताइए कि यहाँ पर अगर जनसंख्या बढ़ रही है किसी भी समुदाय की, तो बेटियों को हम कहां से सुरक्षा हो रही है? पढ़ाना लिखाना तो ये समाज पर डिपेंड करता है ना। हम जिस पर आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, जहां मुसलमानों के बीच में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहां भी 60-70% प्रूफ दीजिए ना गवर्नमेंट को। अरे गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट के पास सैकड़ों प्रूफ है, सैकड़ों प्रूफ है। इसका मतलब सरकार ने कमी है, टीवी में बैठ कर हमने आप बोल रहे हैं टीवी में बैठ करके अंसार प्रेम शुक्ला जी कहना चाहते हैं कुछ। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड मौलाना साहब एक सेकंड, एक एक करके सब अपनी बात रखें, एक एक करके अपनी बात रखें। जैसा अक्लमंद आदमी प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी। नहीं मौलाना साहब, क्या ये सच नहीं है कि कश्मीर की घाटी में समुदाय विशेष के बहुसंख्यक हो जाने के कारण वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और वहां से निर्वासित कर दिया? क्या यह सत्य नहीं है? सरकार मालदा की घटना पर सारे लोग चुप्पी साधे बैठे रहे, क्या यह सत्य नहीं है? क्या कितने बलात्कारियों को इलाकों में एक साल के अंदर जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने सलाखों के पीछे पहुंचाया? हमारे साथ प्रोफेसर कांचा इलैया साहब जम्मू कश्मीर में सियासत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का एक साल में बेड़ा गर्क कर दिया भाजपा। दलित अधिकार कार्यकर्ता है, समाज सेवी है प्रोफेसर कांचा इलैया साहब। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से एक सेकंड सर, अभी भी आप लोग एक सेकंड। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर कांचा इलैया। प्रोफेसर कांचा इलैया साहब, आपको भी ये लगता है कि मुसलमानों की जो आबादी बढ़ रही है इससे देश को खतरा हो जाएगा, जैसा कि बीजेपी के नेताओं को लगता है, वीएचपी को लगता है? देखिए जहाँ तक पॉपुलेशन का जो बात आते हैं, चाइना ने एक चाइल्ड का नाम को एक्सपेरिमेंट किया है और उसके बाद लास्ट ईयर ने चाइना ने जो एक चाइल्ड का एक्सपेरिमेंट से बड़े लोगों का नंबर बढ़ जा रहा है और काम करने वालों का नंबर कम हो जा रहा है बोल के एक दूसरा निर्णय लिया है। ये देश में है पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, उसके ताकत के इस पे हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा। जो रिजर्व बैंक का गवर्नर का स्टेटमेंट है, वी आर पूरेस्ट कंट्री इन द ब्रिक नेशन। our average income is 3 times less than an average Chinese income. That is true, but it is also true हमारा एवरेज इनकम जो है पाकिस्तान से भी कम है। लेकिन सर यहाँ पर इस बात पर हो रही है कि पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी हो रही है उसे आप यहाँ पर रिलीजन से जोड़ दे रहे हैं, समस्या यहाँ खड़ी हो जा रही है। सिंह या बीजेपी सरकार अगर एक पॉपुलेशन का एक एक्ट लाना है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन और पाकिस्तान से क्यों कंपेयर कर रहे हैं उन्हें? ये पाकिस्तान को क्या बोल रहे हैं उन्हें? हिंदूज को ज्यादा चिल्ड्रन कराओ, पाकिस्तान मुस्लिम्स को कम कराओ। क्या एवरेज में मुस्लिम्स 2 से ज्यादा कितने लोगों के पास चिल्ड्रन है? हिंदू में 2 के ज्यादा कम कितने लोगों के पास चिल्ड्रन है? उन्हें कभी गिनती किया क्या? वो पूरा पॉलिटिक्स गलत है। हमेशा मुस्लिम्स के ऊपर गिर के ये देश को बर्बाद करना अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी बात कह दी इलैया साहब ने। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे करूंगा। अब तक जो हुआ वो ठीक है, सरकार आपकी है, हम ठीक है। अगर आपको लग रहा है, आप लोगों को लगता है कि मुसलमानों की, तो ये 2001 का जो सर्वे आया उसको एक तरफ रख के अब थोड़ा सा नया सर्वे करवा लीजिए उसके बाद, ताकि लोगों का बुखार उतर जाए, गिरिराज सिंह का बुखार उतर जाए, तोगड़िया जी का बुखार उतर जाए। इन्हें बहुत डर लग रहा है। सर्वे पर भी सर्वे के आंकड़े पर भी मैं आऊंगा। अब 5 की पंचायत में अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या, वो देख लेते हैं। गिरिराज सिंह ने क्यों कहा पाकिस्तान जैसा हो जाएगा भारत? प्रेम शुक्ला जी, हर बात पर कि मुसलमान पाकिस्तान चला जाए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए जिहाद छेड़ रखा है, 2 बच्चों से ज्यादा जो पैदा करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, हर चीज में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। और बार बार जो सर्वे की बात की जाती है कि देखिए जनसंख्या वृद्धि दर हमसे कहीं ज्यादा है मुसलमानों की, तो एक फैक्ट ये भी है, ये सरकारी आंकड़ा है सर, जिसमें पिछले 10 सालों के दौरान हिंदुओं की तादाद में 3.16% की कमी आई है। तो वहीं इस 10 साल के दौरान मुसलमानों की आबादी में
4.9% की कमी आई है। यानी कि हिंदुओं की अगर आबादी घट रही है तो साथ ही साथ मुसलमानों की भी आबादी घट रही है और हिंदुओं से तेज घट रही है। यानी कि इससे एक बात तो साफ है कि जैसे जैसे लोग नहीं समझिए बात को, एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लोगों में भी समझदारी आ रही है और जिस तरीके से महंगाई है, प्रैक्टिकली देखिए ना सर, इसको सियासत से ना जोड़ा जाए, धर्म से ना जोड़ा जाए कि आज के समय में 2 लोगों का पेट पालना मुश्किल होता है, 4-10 लोगों का पेट कैसे पाला जाएगा। तमाम चीजों को देखकर ठीक है, जो बात यहां पर मौलाना साहब ने कही कि चलिए आप एक नया सर्वे करा लीजिए और उसके बाद सरकार इस पर स्वस्थ बहस करा ले। जी प्रेम शुक्ला जी। नहीं, मौलाना साहब जो कह रहे हैं और गिरिराज सिंह जी ने जो कहा, गिरिराज सिंह ये तो नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून लागू हो जाए, वो कह रहे हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सबके लिए ये पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। कुछ मौलवी जो है बिल्कुल सही, जैसे ही समान, बिल्कुल सही आपने कहा, लीजिए पूरी बात, बिल्कुल सही आपने कहा। जवाब सुनने के पहले काट लेंगे तो फिर नहीं, आपने बिल्कुल सही ये बात कही प्रेम शुक्ला जी। आप पूरी बात कहा कि देखिए उन्होंने सभी के लिए कहा है, लेकिन मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान सबके लिए लागू, पाकिस्तान का जिक्र क्यों कुछ मौलवी जो है समान नागरिक कानून की बात होते ही वो स्यापा करने लगते हैं। और चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और पाकिस्तान में एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने के कारण दूसरे वहां पर कट्टरता बढ़ी, वहां पर लोगों को पर्दे में डाल दिया गया, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्तिजनक बात क्या है? पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है और उसका उदाहरण देना क्या अपराध है? पाकिस्तान के ऊपर सियासत करती आई है हमेशा से। आप गुजरात का मॉडल देखिए, वहां पर भी था कि आतंकवादी आ गए, पाकिस्तान से आ गए, वोट इकट्ठी करते हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही हम सत्ताधारी दल हैं। अब तो कम से कम आप पाकिस्तान का पीछा छोड़ दीजिए। मोदी साहब कहते हैं एक सबका साथ सबका विकास, गिरिराज सिंह जी कहते हैं इनको पाकिस्तान भेज दो, मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ का भारत है, मैं सबका प्रधानमंत्री हूं, ये कहते हैं कि नहीं साहब हम तो हिंदुओं के ही हैं जो भी कुछ हैं। जब आप विपक्ष में रहते हैं तो धारा 370 याद आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आता है, आपको राम मंदिर याद आता है, उसके बाद गौ माता याद आती है। गीता को राष्ट्रीय पुस्तक बनाने के लिए चुनाव से पहले रामलीला मैदान में पूरा अमली जामा इकट्ठा होता है, वहां पर सुषमा स्वराज जी जाकर भाषण देती हैं। 5 चीजें थी हिंदुओं के लिए, आप जिनके ऊपर 5 पहियों के ऊपर चले थे, आपने 5 के 5 पहिए तोड़ दिए, आपने एक भी कदम नहीं उठाया। गौ माता के लिए अगर एक भी कानून बनाया हो पिछले 2 साल में तो मुझे प्रेम शुक्ला जी बताएं। ये ऊटपटांग बोलते तो बहुत रहते हैं, मुझे बताइए गीता माँ के लिए आपने कुछ किया? गंगा माँ जो है वो आज भी तड़प रही है, गंगा एक्शन प्लान में एक भी टेंडर नहीं हुआ है, वहां पर जाकर कुछ नहीं करेंगे आप। सोनिया गांधी गौ खाने की बात कर रही है, इस पर भी आप ही का सवाल मैं अंसार रजा साहब से पूछ रहा हूं, जो आपने भी पूछा था ना कि वहां पर मौलाना अंसार रजा साहब बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछिए कि अगर 2 बच्चों का कानून आएगा तो क्या ये इन्हें मानेंगे? जवाब दीजिए मौलाना साहब। देखिए, हमें हिंदुस्तान के संविधान पर पूरा एतबार है। अगर हमारे यहाँ कोई कानून बनता है ऐसा जो देश की भलाई के लिए, किसको ऑब्जेक्शन है? लेकिन बार बार बच्चों की तादाद बढ़ाने का इल्जाम मुसलमानों पे लगाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? इसी हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े नेता हैं जिनके घर जो खुद मुख्यमंत्री रहे, जिनकी बीवी मुख्यमंत्री रही, लड़के उप मुख्यमंत्री हैं, 11 औलादें पैदा हो गई हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, देश की भलाई में जो फैसला लिया जाएगा मुल्क की भलाई के लिए कौन इनकार कर सकता है? अब जवाब दीजिए, फिर बार बार इस मुद्दे को क्यों उठाया? जबरदस्ती मुसलमानों को चलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक बात सुन लीजिए, तिवारी जी सुन लें, प्रेम शुक्ला जी सुन लें, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए मर मिटेंगे। जब यहाँ के संविधान पर पूरी आस्था रखेंगे। भाई साहब, आपसे ज्यादा संविधान की बात आती है, आपसे ज्यादा हम संविधान बिल्कुल नहीं है। जब भी संविधान की बात आती है तो आप सरिया कानून ला करके देखिए, नहीं है, अच्छी बात बोलने से संविधान से हटके नहीं बढ़ जाती है। प्रेम शुक्ला जी, चलिए आज आप कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, इनसे सवाल कीजिए, उनसे सवाल कीजिए। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज ये कहते हैं 4-4, 5-5, 6 बच्चे पैदा करो। वो जिन्होंने के अंदर तो खुद ही एक राय। अच्छा, कमाल ये है, वो तो कमाल क्या होना चाहिए जी? कमाल ये है कि वो लोग मशवरा दे रहे हैं जिन्हें ना बीवी से मतलब है ना बच्चों से मतलब है, दरअसल वो मशवरा दे रहे हैं। दरअसल कितने बच्चे पैदा होंगे ये व्यक्ति का अपना अभी निजी फैसला है, नहीं मौलाना निजी फैसला है।
ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण पर अगर बहस हो तो स्वस्थ बहस हो, उसको किसी रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए समय की कमी है, माफ कीजिएगा आलोक शर्मा साहब, समय की कमी है, इसलिए हमें चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं आप, देखते रहिए न्यूज़ 24।